morning, students. How are you? I hope you will be fine. I think there is no chance school will be open at least 1 month. No problem. You can keep continue learn your syllabus on this new YouTube channel. Let us start today's lesson. Reward of kindness. This is first lesson of your book Marigold English for class 7th. Lesson's name is Reward of Kindness. Students, ये आपका सेकंड लेसन है इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 7th के लिए और लेसन का नाम है परोपकार का इनाम या दया का इनाम. In olden days, the fairies would frequently visit the earth. पुराने जमाने में या पुराने दिनों में या बहुत दिन पहले भी आप इसे कह सकते हैं, समझ सकते हैं, जो परियां थी वह पृथ्वी पर उतर के फ्रीक्वेंटली यानी कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी चिंता के पृथ्वी पर उतर करके वह भ्रमण करती थी, घूमती थी. They came down on the earth and played in the beautiful gardens amongst the flowers. वह पृथ्वी पर उतरती थी और सुंदर सुंदर गार्डन्स में फूलों के बीच में चहल पहल करती थी, खेलती थी और घूमती थी वहां पे. They returned to the fairyland in the evening. They could also change their forms whenever they visit. और वह शाम को दोबारा अपने परिलोक में लौट जाती थी और वह अपना रूप भी बदल लेती थी, चाहे जैसे जिस रूप में वह चाहे. उनमें यह कला थी, अपने आप को बदल लेती थी, अपने रूप को वह चेंज कर लेती थी. One day, some fairies came down on the earth. They were playing in a garden when one of them hurt her wing. एक बार की बात है, कुछ परियां इसी तरह से पृथ्वी पर उतर के खेल रही थी, हास्य विनोद कर रही थी और उनमें से एक परी ने, जो उसके पंख होते हैं, उसे चोट लग गई उसके पंख पर. She could not fly back to the fairyland with her friends. और जब शाम को दोबारा सारी परियां अपने परिलोक में जाने लगी तो वह परी जिसे जो अपने पंख को चोट पहुंचाती थी, हर्ट कर ली थी, वह नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसके पंख में चोट आ गई थी, उसने हर्ट कर लिया था खेलते वक्त. So she had to stay on the earth. तो उसने यह निश्चय किया कि वह पृथ्वी पर ही रहेगी. She was very tired and wanted to take rest. और वह बहुत थक गई थी क्योंकि शाम हो गया था और वह लोग सुबह ही आई थी और खेलते खेलते सभी लोग थक गए थी. सभी परियां वापस परिलोक में चली गईं, लेकिन यह जो परी थी इसके पंख में चोट लग गई थी और वह वापस नहीं जा सकी और थक भी गई थी और वह चाहती थी कि थोड़ा सा आराम करे. बट बिफोर दैट शी हैड टू फाइंड आउट अ शेल्टर. लेकिन उसे आराम करने के लिए उसे शरण की जरूरत थी कि वह कहीं शरण ले सके, आश्रय ले सके. She changed herself into a little girl with shabby dress. उसने अपने आप को एक छोटी सी
सुंदर लड़की में परिवर्तित कर लिया, जो एक गरीब लड़की की तरह कपड़े पहने, शेबी ड्रेस, जिसके जो कपड़े हैं वह थोड़े गंदे मैले हों और उस पर कुछ धब्बे लगे हों, या मतलब अपने आप को एकदम गरीब छोटी लड़की में परिवर्तित कर लिया उसने। She moved around and knocked at the door of a big house. वह एक बड़े से घर की तरफ गई और उसने दरवाजे पर नॉक किया, यानी कि दरवाजे पर उसने दस्तक दी, खटखटाया। Hearing the knock, a rich lady came out. और खटखट की आवाज सुनकर एक अमीर लेडी बाहर आई, उसने दरवाजा खोला। She was an obstinate, proud and suspicious lady. वह एक हठी, जिद्दी, घमंडी और शंका करने वाली लेडी थी। Who are you? उसने पूछा, तुम कौन हो? Why have you knocked at my door? तुमने मेरे दरवाजे पे दस्तक क्यों दी? She asked in a harsh tone. उसने बहुत ही रूखे स्वर में कहा, बड़े कड़े स्वर में कहा, I am very tired and hungry. उसने कहा, परी ने कहा, मैं बहुत ही थकी हुई हूं और भूखी हूं। The fairy said, परी ने कहा कि मैं बहुत ही थकी हुई हूं और बहुत ही भूखी हूं। Please give me shelter for a night. कृपया करके मुझे एक रात के लिए शरण दे दीजिए। I shall go back early tomorrow morning. मैं सुबह ही वापस चली जाऊंगी, आपके यहां से चली जाऊंगी। The lady didn't like the fairy just because of her dirty clothes. लेकिन उस लेडी को वह लड़की जरा भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह गरीब थी, मैले कुचैले कपड़े पहनी थी, लग रही थी, इसलिए। She thought that she was a poor girl. उसने सोचा यह बहुत ही गरीब है। So she said, why? और उसने इसलिए कहा, I cannot give you shelter. मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकती। How can I trust you? मैं तुम पे विश्वास कैसे कर सकती हूं? Maybe you are a thief and might steal something from my house. हो सकता है तुम एक चोर हो और मेरे घर से कोई चीज चुरा भी सकती हो, चुरा कर लेकर के जा भी सकती हो, भाग भी सकती हो। सॉरी। Saying so, इस तरह कहकर, she shut the door right on the fairy's face. इस तरह उसने कह करके जोर से दरवाजे को बंद किया। वो छोटी सी लड़की के एकदम मुंह के सामने उसने धड़ाक से बंद किया, क्योंकि छोटी सी लड़की एकदम दरवाजे के सामने खड़ी थी। The fairy was very sad and ashamed as well. और वह जो छोटी लड़की थी उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। She went to the other side of the road. और वह दूसरी जगह की तलाश में चली गई और सड़क के उस पार जा करके दूसरे शरण के बारे में सोचने लगी या जाने लगी। There was a small hut at the corner. उसने देखा एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी है। It belonged to a poor farmer. और वह जो है एक गरीब किसान का घर था। It looked shabby and dirty. और वह जो झोपड़ी है वह बहुत टूटी फूटी थी, किसी गरीब किसान का झोपड़ी लग रहा था। The fairy knocked at the door and old man came out. उस परी ने वहां पर भी नॉक किया, खटखटाया दरवाजे को, और एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। When he saw the fairy, who was in disguise at a little girl. उसने जब देखा छोटी सी लड़की है जो कि वह एक परी थी और उसने अपना रूप बदल लिया था। He said,
who are you? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप कौन है? Why are you walking alone in the darkness? तुम इस अंधेरी रात में अकेले कहां टहल रही हो? The fairy said. तो उस परी ने कहा, उस छोटी लड़की ने कहा, I am tired and hungry. मैं भूखी हूं और थकी हुई हूं. I need rest. मुझे आराम की आवश्यकता है. I want to spend the night at your house. I shall go back in the morning. मैं आपके यहाँ रात में शरण चाहती हूँ और सुबह होते ही मैं आपके यहाँ से चली जाऊंगी. The old man was very kind and generous. जो बूढ़ा व्यक्ति था वह बहुत ही दयालु और सभ्य था. You are most welcome in my little hut. उसने कहा, तुम्हारा बहुत ही स्वागत है मेरे छोटी झोपड़ी में. He said, come in and eat whatever we have, then spend the night here. उसने कहा, अंदर आओ और जो तुम्हें खाना हो वह भोजन करो और आराम से इस झोपड़ी में रात गुजारो. The fairy was happy at such a warm reception and she came in. तो जो वह परी थी जिसने अपने आप को जो भेष बदला था छोटी बच्ची ने, तो वह जो परी थी वह बहुत ही इस गर्मजोशी स्वागत से बहुत ही खुश हुई और वह झोपड़ी में गई. The wife was also pleased to see her. और उसकी जो बीवी थी, जो बूढ़े व्यक्ति की बीवी थी, वह भी उसे देख करके बहुत ही खुश हुई. I think you are feeling hungry and tired. तो उसकी बीवी ने कहा, मुझे लगता है कि आप जो है थकी हुई हो. उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही थकी हुई हो और भूखी हो. Just take rest here and let me arrange some food for you, she said. उसने कहा, तुम बैठ करके यहां थोड़ा आराम करो और मुझे कुछ भोजन का प्रबंध करने दो. तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करती हूं. She put some rice on the fire to boil and arrange a little tomato sauce for her. उसने जो है थोड़े से चावल आग पर रख दिए पकने के लिए और कुछ टोमेटो भी रख दिए टोमेटो सूप बनाने के लिए. The fairy ate with satisfaction. और उसके बाद उसने उस बूढ़ी औरत ने जो कुछ बनाया उसे वह जो लड़की है उसने बहुत ही आराम से और संतुष्टि पूर्वक उस भोजन को ग्रहण किया और खाया. उस भोजन को खाया. There was only one cot in the hut. अब उस झोपड़ी में सिर्फ एक ही खाट थी. The old man offered it to her and they themselves slept on the floor. उसने बूढ़े व्यक्ति ने उसने कहा कि ऐसा है कि तुम इस खाट पर सो जाओ और हम लोग नीचे जमीन पर सो जाएंगे. The fairy was very pleased with the love and affection of the kind old man and his wife. तो वह जो छोटी लड़की थी वह बहुत ही खुश हुई उनके प्यार और स्नेह से. The next morning, the wife got up early. और दूसरे दिन जो वो बूढ़े व्यक्ति की बीवी थी वह बहुत ही सुबह उठ गई. She prepared breakfast for the fairy. और उसने सुबह सुबह छोटी लड़की के लिए, उस परी के लिए
ब्रेकफास्ट तैयार किया, ना सुबह का नाश्ता तैयार किया। द फेरी एट द ब्रेकफास्ट एंड थैंक देम फॉर दियर वार्म हॉस्पिटैलिटी। और जब परी उठी उसके बाद वह जाने से पहले उसने ब्रेकफास्ट लिया, नाश्ता लिया सुबह का, और बहुत ही उसे खुशी हुई। देन शी गॉट अप टू गो, और उसके बाद वह अपने परिलोक में जाने के लिए उठी। बट बिफोर लिविंग शी रिटर्न टू हर ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन जाने से पहले वह परी जो है अपने ओरिजिनल रूप में आ गई, यानी कि अपने परी रूप में आ गई। द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ वर baffled to see a fairy in front of them. सॉरी। तो वह बूढ़ा व्यक्ति और उसकी बीवी उस परी को देख करके बहुत ही ज्यादा अचंभित में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए। द फेरी टोल्ड देम एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड टू हर यस्टरडे, और उसके बाद उस परी ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ था और वह कैसे वापस परिलोक में जाने से वंचित रह गई या जा नहीं पाई, उसकी मजबूरी थी रुकना। आई एम प्लीज विथ यू, उसने कहा कि मैं आप लोगों से बहुत ही खुश हूं। शी सेड although I cannot repay the love and affection you have shown to me, उसने कहा हालांकि मैं आप लोगों के प्यार और स्नेह का कोई मोल नहीं दे सकती, बट आई वॉन्ट टू गिव यू सम रिवॉर्ड फॉर योर काइंडनेस, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ इनाम देना चाहती हूं। यू कैन आस्क फॉर वॉट एवर यू डिसाइड एंड इट वुड बी फुलफिल्ड, आप लोग जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं, मैं आप लोगों की मांग पूरी कर दूंगी। वी आर फुली सेटिस्फाइड विद दैट, सॉरी वी आर फुली सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव, उन्होंने कहा हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके लिए संतुष्ट हैं। वी डोंट वांट एनीथिंग, बट इफ यू रियली वांट टू गिव अस समथिंग देन ब्लेस us that as long as we are alive we must feel satisfied, we must feel satisfied with our little earnings। उसने कहा, उन लोगों ने कहा, हम दोनों ने, कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी में बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन अगर तुम हमें कुछ देना ही चाहती हो तो हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम जीवन भर जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उसी में हम संतुष्टि से अपना पूरा जीवन गुजार दें। अपने थोड़ी सी कमाई में और जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उसी तरह हंसते खेलते हम इसी तरह अपना पूरा जीवन गुजार दें। द फेरी ब्लेस्ड देम, और परी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। Since they hadn't asked for any material things, the fairy decided to give them something on her own। हालांकि उन्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उस परी ने अपनी तरफ से उन्हें कुछ देने का इरादा किया। उसने सोचा कि मैं अपनी तरफ से इन्हें कुछ इनाम दूं। She waved her magic wand and at once a beautiful house with maids and servants stood there in place of their little hut। उसने अपनी जादू की छड़ी को घुमाया और तुरंत जो है उसकी जो झोपड़ी थी वह बहुत ही अच्छे मकान में बदल गई और उसमें नौकर चाकर हो गए, यानी कि उसकी झोपड़ी समझ लीजिए कि एक महल के तरह बन गया और उसमें नौकर चाकर सभी मौजूद हो गए। द फार्मर एंड हिज वाइफ बिकेम वेरी हैप्पी, और जो किसान था और उसकी जो बीवी थी वो बहुत ही खुश हुए। They thanked the fairy for her beautiful gift and lived there happily, और वो बहुत ही खुश हुए। आप परी का धन्यवाद दिया उन्होंने और उसे बहुत ही खुशी उसे विदा किया। Students, at last I want to say that
what is your opinion on this video? Please reply in comment box. I am very eager to know this. Thank you.